सभी साथियों को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। जो भी साथी जुड़े हैं वीडियो को शेयर कर दें अन्य ग्रुपों में, अन्य लोगों तक। विशेष सूचना के साथ आपके सभी भाई, ये कृष्णा भाई हैं और धनंजय भाई और अपने ब्रजभान भाई पावर्ची, हम चारों भाई यहीं धरना स्थल पर मौजूद हैं। कुछ विशेष सूचनाएं और विशेष जानकारियां हैं जो आप लोगों को बता दी जाएं। जो लोग घर में बैठ के गुमराह हैं उनको समझा दिया जाए। बहुत लोगों के सवाल जवाब हैं जो ग्रुपों में एक एक कमेंट करके पोस्ट करके लिख रहे हैं। जैसा कि मैंने परसों एक पोस्ट डाली थी कि दीदी अनुप्रिया पटेल जी की वार्ता हुई है अपनी भर्ती को लेके, और वो पोस्ट डालने के बाद बहुत लोगों के जवाब आए थे कि नहीं आपने फर्जी पोस्ट डाल दी है, ये हुआ है वो हुआ है। तो मैं बताता चलूँ, वो पोस्ट परसों हमें भी कहीं से प्राप्त हुई थी कि आपकी मुलाकात हुई है। जो कल ट्वीट दीदी के ट्विटर हैंडल पे आया या जो उनके फेसबुक वाल पे जो पोस्ट आई, वो मुलाकात जो थी परसों मुलाकात हुई थी, लेकिन कुछ व्यवस्था, कुछ बिजी भी थी वो, और कुछ उनके पार्टी के जो इस समय रणनीतियाँ चल रही हैं उनको बचाने या छुपाने के लिए वो चीज़ें कल पोस्ट की गई हैं। और जैसा कि हम लोग लगातार आपसे निवेदन कर रहे थे कि आप लोग लखनऊ आ जाइए, वो निवेदन करने की भी वजह वही है कि हम लोग चाहते हैं कि अपना काम ऊपर से, केंद्र से हो रहा है। ये चीज़ें 100% सही हैं कि अपना मामला जो भी है वो केंद्र से ही हल होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की कोई मंशा नहीं है कि आप लोगों को नौकरी दी जाए। ना बेसिक शिक्षा विभाग के जो मंत्री जो घोटाला किए उनकी कोई मंशा नहीं है कि आपको नौकरी दें और कल भविष्य में जब सरकार बदले और वो जेल जाएं। लेकिन केंद्र से चुनाव का जो दबाव है, उस दबाव के कारण आपको नौकरी मिलने की संभावना 101% कन्फर्म है। लेकिन शर्त यही है कि जब तक आप लोग यहाँ संख्या नहीं देंगे, दबाव नहीं बनाएंगे, चीज़ें इधर उधर होती रहेंगी। केंद्र से सारी चीज़ें सही हैं। आपको बता दें, जो परसों दीदी की मुलाकात वहाँ पर हुई है माननीय अमित शाह जी से और भी लोगों से, वहाँ पर हर जगह उन्होंने अपने मुद्दे को उठाया है। ऐसा नहीं सिर्फ अमित शाह जी से ही अपने मुद्दे पे बात की है। जितनी मुलाकात वो 2 दिन वहाँ रुकी हैं, 2-3 दिन में जितनी मुलाकातें की, हर जगह उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मुद्दा निपटना चाहिए, नहीं तो हमें चुनाव में ये बच्चे नाक में दम कर देंगे, हमारा चुनाव गड़बड़ हो जाएगा। जो अंदर की चीजें हैं मैं वो साझा कर रहा हूँ, और लोग जो गुमराह हैं कि नहीं वो कुछ नहीं करेंगी, चुनावी जुमला है, तो अरे भाई, हर कोई चाहता है कि जो वो मेहनत करे उस मेहनत का उसको फल मिले। सभी की मेहनत में सबका स्वार्थ छुपा होता है। अब उनका समय है, उनको जरूरत है आपके वोटों की, तो सीधी सी बात है यार, वो जब आपकी जरूरत है तब वो आपकी आवाज उठाएंगी। और बाकी समय में ये बताइए, जिसकी नौकरी है वो लोग जब घर से नहीं निकल पाए, 628 दिन हो गए, तो दूसरा क्यों आपकी नौकरी के लिए क्या रोज आवाज उठाएगा? महीने में 4 महीने में एक बार ही बोलेगा ना आपके लिए। जब आप 6 महीने में एक बार निकल पा रहे हैं, लेकिन बहुत से 6800 में ऐसे लोग हैं कि 2 साल में एक दिन नहीं निकल पाए यार। तो उन सभी भाइयों को बता दें, कल कुछ भाइयों के कमेंट आए, एक कोई यदवंशी करके भाई थे, फालतू की बकवास किए, गाली खाए, फिर बाद में बोले कि हमारे इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, जब लेना देना नहीं तो ग्रुप में क्यों अपनी माँ बहन को गाली दिलवाते हो आके यार? ग्रुप लेफ्ट करिए, जाइए जब आपका वहाँ काम नहीं है। अच्छा लगता है कि आप लोगों को माँ बहन की गाली हम देते हैं, गालियां खाते हैं बेशर्मों की तरह, फिर दूसरों पर टिप्पणी करते हैं। यार, जब आपका इस ग्रुप में कोई लेना देना नहीं है तो बाहर जाइए। लेना और ग्रुप में लिस्ट में नाम नहीं है, या तो आप समाज सेवी होने चाहिए कि अपने समाज के बच्चे लड़ रहे हैं, चलो हम लखनऊ चलते हैं। ग्रुप में साले सिर्फ और सिर्फ टट्टी करने का तुम काम करते हो। तो ऐसे लोगों से निवेदन है, ग्रुप छोड़ दीजिए। अपने जीजाओं को यहाँ पर ग्रुप में ढूंढने की कोशिश ना करें। अपने जीजा को अगर ढूंढना है, अपने समाज में जाएं, धरातल पर वहाँ जीजा मिलेंगे, ग्रुप में जीजा ना ढूंढें, ठीक है? तो उन सभी से कहेंगे ग्रुप छोड़ दीजिए, वरना गालियां रोज मिलती रहेंगी। आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। जो भाई बहन अभी तक नहीं निकले हैं उन सभी से निवेदन है हमारी तरफ से और हमारे बैठे सभी भाइयों की तरफ से कि आपके लिए यहाँ पर संघर्ष चल रहा है।
आपकी जरूरत है, आपके संख्या बल की जरूरत है। आप निकल आइए, सारी चीजें आपके पक्ष में हैं और भरोसा दिलाते हैं चुनाव से पहले नियुक्ति पत्र आपके हाथ में होगा। लेकिन अगर घर में बैठे रहे और ये दिखाते रहे कि नहीं हम कमजोर हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, हमारे अंदर जो खून बह रहा है वो खून ठंडा पड़ चुका है, हम किसी पड़ोसी से पैदावार हैं, तो भैया तुम बैठे रहो घरों में अगर खून ठंडा है। अगर जिसको नौकरी की चाह है और वो चाहता है कि उसका हक अधिकार लूटा गया, उसको मिलना चाहिए, जिसको लग रहा है उसके सम्मान पर लात पड़ी है, जिसको लग रहा है कि उसके स्वाभिमान पर ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता ने लात ही नहीं थप्पड़ भी मारा है, तो वो लोग निकल आए घरों से। यहाँ पर 20-50 साथी जो रुके हैं उनका भी घर परिवार है और उनके घर में भी खाने पीने को मिलता है, वो भी घर में अपनी माँ बहन के हाथों का बना खाना खा सकते हैं। यहाँ पर कुछ शादीशुदा भाई भी हैं, वो भी अपनी बीवी के पल्लू में बैठ के मजे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं ताकि उनका और उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाए। अगर आप सबको शर्म बची हो, हया बची हो, आपको लगता हो कि आपने संघर्ष किया है और संघर्ष का परिणाम आपको नौकरी के रूप में मिलना चाहिए, तो 7 तारीख का इंतजार मत करिए भाई मेरे, बहनें मेरी। आप आज ही बैग पैक करिए और निकल आइए इस लखनऊ में। इको गार्डन की धरती आपको बुला रही है कि आपका हक अधिकार जो छीना गया था वो आपको मिलने वाला है। तो सभी से निवेदन है, अब 7 तारीख का इंतजार मत करिए, निकल आइए, आपको नौकरी मिलेगी, वादा है। जो चीजें हैं, बहुत सी चीजें आपको साझा नहीं की जा रही हैं, छुपा के रखना पड़ रहा है कि ऐसा ना हो आपके विपक्षी आपके बीच में टांग अड़ा दें। विक्रम भाई लगातार प्रयास कर रहे हैं, अमरेंद्र भाई, विजय भाई लगातार प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास सार्थक है। कहीं ना कहीं रूप से आपको दिखाया जा रहा, थोड़ा बहुत सी चीजें छुपाई जा रही हैं। अगर जानना चाहते हैं क्या क्या हो रहा है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। इतना जान लीजिए, घर में बैठकर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एक बार शीशे के सामने खड़े होकर पूछिए, जो लोग सवाल करते हैं ग्रुपों में, शीशे के सामने पे खड़े होइए, अपनी आंखों में आंखें डालिए, खुद के गिरेबान में झांकिए कि आपने अपनी नौकरी के लिए, आपने अपने आत्मसम्मान के लिए क्या दिया है, क्या किया है। सारे सवाल, सारे जवाब मिल जाएंगे आपको। किसी ग्रुप में पोस्ट करने से कोई जवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ वहां अपने भाइयों से और बहनों से बहस करेंगे, गाली खाएंगे, लड़ेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। सभी से निवेदन है, 7 तारीख का इंतजार मत करिए, दबाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऊपर से पूरा प्रेशर है, ऊपर से कह दिया गया है इन बच्चों का मामला सॉर्ट आउट करिए, इनको नौकरी दीजिए, हटाइए ये बवाल यहां से। लेकिन आप लोग वो चीजें नहीं समझ रहे हैं, घर में बैठ के सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। जो भी भाई लगातार संघर्ष में भागीदार बने हैं, संघर्ष में योगदान दिए हैं, उन भाइयों से निवेदन है, आप निकल आइए। आपने लगातार सहयोग किया है, इस धरने को मजबूती दी है, तो भाई इस लास्ट क्षण में 7 तारीख का इंतजार मत करिए। 7 तारीख को बारात में तो हर कोई चला जाता है यार। बारात के पहले का जो समय होता है उसमें भी अगर पहुंचते हैं तो एक अलग पहचान होती है, एक अलग नाम होता है आपका। भीड़ में तो सब शामिल हो जाएंगे, भीड़ के पहले कौन था, क्या है, वो याद नाम रखा जाएगा। और एक विशेष सूचना, लोग यहाँ पर आएंगे, एक चीज का खास ख्याल रखा जाए, कोई शाम को झोला उठाकर नहीं जाएगा। जब तक आपके लिए शेड्यूल जारी ना हो जाए तब तक किसी को घर नहीं जाना है, यहीं पर पड़े रहना है, डटे रहना है। काउंसलिंग के लिए यहीं से जाएंगे हम लोग, डीडीडी सब बन जाएंगी, सभी के भाई बहन माँ बाप हैं घर में, सब तैयार हो जाएगा। जब तक शेड्यूल जारी नहीं हो जाएगा इस धरती को नहीं छोड़ेंगे। ये वादा करके आइए, ये प्रण लेके आइए। जो भी भाई जुड़े हैं वीडियो शेयर करेंगे, लोगों को समझाएंगे, जो गुमराह हैं उनको गुमराह होने से निकालिए, इस भ्रम से निकालिए।
और बता दें, कोई नेता आपके लिए कुछ कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन माननीय अनुप्रिया पटेल दीदी जी, आशीष भैया जी और संदीप भैया जी लगातार इस प्रयास में लगे हैं कि इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए और इनको नौकरी मिलनी चाहिए। एक अधिकारी सिर्फ है वो पूरा रायता फैलाए, पूरा उसी का किया धरा है। अब लेकिन जब केंद्र का प्रेशर होगा तो उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो आप लोगों को इग्नोर कर दें और आपकी चीजें बिगाड़ दें। इतना समझ लीजिए, आपको नौकरी मिलेगी। और यहाँ पर और भाई हैं, वो भी बात रखेंगे। धनंजय भैया बैठे हैं। आज नमस्कारी तो नहीं होगा, लेकिन गालियों से स्वागत जरूर होगा, क्योंकि ऐसा कर्म किए हो। बार बार कहा जा रहा है, अब तो ट्विटर के माध्यम से भाई ने सब कुछ बता ही दिया। तो ऐसा मत करो कि हम लोग मजबूर हो जाए। जैसे नहीं कहा जाता है, बहुत जूता लात खाए मनुवादियों का, अब फिर माँ बहन करेंगे घर जाकर कर जो नहीं समय आए, कहेंगे बहुत। अरे क्यों नहीं करेंगे, फालतू बात छोड़िए यार, ये सब चूतिया समझते हम लोगों को। 7 तारीख का इंतजार करना। 7 तारीख को इस बार नहीं आए 7 तारीख पहले तो पहला किस्त 3 करोड़ 40 लाख का याद रखना है दिमाग में। कोई नहीं कहेगा भाई लड़ने विक्रम कल रोया, हमको बहुत तकलीफ है। तुम सालों ने बहुत तकलीफ दिया हम लोगों को, और नहीं आके चोरी भी कर ले तो चलो कोई बात नहीं, चोरी की और भी कुछ भी जो भी बचा लेके चले जाना, लेकिन आना जरूर। कहेंगे हम हार गए, थक गए एकदम, बिल्कुल बोलने का मन नहीं होता, दिल तोड़ा है तुम लोगों ने। ये बताओ अब दीदी मैसेज भी कर दी अनुप्रिया दीदी, अब का नियुक्ति पत्र मिल जाए उसके बाद आओगे दिखाने कि अमरेंद्र भाई बहुत मदद किए थे। विजय भैया में पीछे लग जाओगे, हाँ भैया खाना खा लो। अरे इस समय है, समय देने का है। 3-4 दिन के लिए मर नहीं जाओगे। और कई लोग को ये लगता है कि हमारे बीवी बच्चे हैं, 3 दिन में बीवी भागे, वो नहीं जाएगी। पैसा नहीं रहेगा बाल बच्चे तक भाग जाएगी वो। ये दिमाग रखो, सही बता रहा हूँ, हंसी मजाक में मत लेना, सही बता रहे हैं, हंसी मजाक में मत लेना इस बात को। सीरियसली सोच के एक बार देखो, घर में अगर जो पैसा नहीं होगा तो पड़ोसी खर्चा चलाएगा, समझ रहे हो ना। ये समझ लेना बात को, इस बार आना है तो आना है हर हाल। बहुत हार गए, थक हार गए एकदम, बिल्कुल दिमाग खराब है। इस बार नहीं आए तो पड़ोसी खर्चा चलाएगा, दिमाग रखना, नोट करके। हंसी मजाक भले कई लोग को सीरियसली बता रहा हूँ, कई को चला भी रहे होंगे। मैं कह रहा हूँ जिसकी बीवी हुई बीवी नहीं आ रही है तो जो सिस्टम वाला वो भाग जाएंगे सब दूसरे के साथ में। अब बिहार में नौकरी पाएंगे उनके साथ भाग जाएंगे सब। नहीं इसलिए निकल के आओ। जैसे जो लेडीज है वो नहीं आ रही, उनके लिए क्या करें? अरे यार अब काउंसलिंग कराने के लिए सब व्यवस्था हो जाएगा। 2 दिन के लिए बहुत लोग तमाम घर में संभालने वाले हैं, ऐसा नहीं, बहुत लोग आती हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे हैं, बस एक बहाना होता है। गार्जियन को भेजो, घर वालों को भेजो, कौन नहीं है, बेवकूफ़ बने पड़े हैं क्या साला, जूता खाएं, लात खाएं और नहीं चला मुकदमा झिलवाएं। कितने लोगों का नाम है, बस जिस इंतजार किया जा रहा है इसको भेजना है। जल्दी निकलो घरों से, हंसी के पात्र बन जाओगे और नहीं पड़ोसी मजा लेंगे। इसके अलावा जीवन भर साला कुट के मरोगे, घुट के मरो। रिश्तेदार सबसे पहले, रिश्तेदार तो हाल कहेंगे साले 500 रुपया उधार नहीं देंगे, 500 कहेंगे साले भिखारी देगा कहाँ से, 4000 कमाता है, जानते हैं ना 4000 कमाता है, कहाँ से देंगे। उम्र भी पार कर चुके हैं, कहीं नौकरी आने वाली नहीं, कुछ ने सपना छोड़ जाओ, देख रहे हो ना, नई भर्ती आने वाला नहीं है। वो मन बना लिया है, समझ रहे हो ना, ये वाला मन बना लिया, नौकरी नहीं देना है, भीख मंगवाएगा, भीख कटोरा लेकर के। अब बाकी हमारे भाई ने इसमें अकाउंट में बड़ा गोल्डन अकाउंट खुलवाया इस बार, जांचों परख नहीं होगा उसका। तो इसलिए आ जाओ। कोई हमारे नेता को अब गाली देगा ना तो खुद हम माँ बहन लाइव आके गाली देंगे। जानते क्यों? नेता तो अब तो नेता चाहते हैं, पहले नहीं चाहते चलो, लेकिन अब चाहते हैं मन से कि नौकरी हो जाए। बहुत रास्ते हैं, बताया जा चुका भैया, बहुत पैसा कमाया जाएगा, हमारा ये मत आप सभी लोग। लेकिन एक बार आ गए, इस बार तबीयत खराब है, घर नहीं गए तुम लोगों के चक्कर में। बाइक हमारी 2 2.5 3 महीना सुपर हो गया रखा हुआ, समझे। घरों से निकलो, नहीं तो अब ज़्यादा नहीं कहूँगा, मुँह से गलत शब्द निकल जाएंगे। नमस्कार साथियों, देखिए अब समय आ गया है, आप लोग घरों से निकलिए, क्योंकि देखिए संख्या बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है।
संख्या देंगे तो हम लोग जीत के मुकाम तक पहुंचेंगे, क्योंकि धीरे धीरे देखिए समय भी अब आ रहा है कि जो है देखिए आचार संहिता भी शायद 12-13 के आसपास लग जाएगी, लेकिन ये है कि उससे पहले हम लोग कुछ कर गुजरे। और अगर जियो जारी हो गया तो ये जान लीजिए कि आपकी नियुक्ति भी चुनाव आचार संहिता में लग जाएगी, इतना तो गारंटी है। लेकिन संख्या बनाए रहेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें जो है स्पष्ट चीज़ें हो जाएंगी ये चुनाव आचार संहिता से पहले, क्योंकि अगर आप लोग अगर संख्या नहीं देंगे तो चीज़ें हम लोग नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ें संख्या पे डिपेंड करती हैं वो चीज़ें आप 10-15 लोग के बैठने से कुछ नहीं होता है। और ये दबाव बना हुआ है 2-3 दिन से, देखिए विभागों में और ऊपर से प्रेशर आ रहा है। अब ये चीज़ें अब अंदर की चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं, क्योंकि मैं चीज़ें अंदर फेस करता हूँ, क्योंकि मैं जाता खुद हूँ। मैं जो खुद जाता हूँ वहाँ पे तो मुझे फेस होता है कि चीज़ें दबाव पे हैं। और ये चीज़ें दिखेंगी 2-3 दिन के बाद। अगर संख्या बनाए रहेंगे तो चीज़ें जल्दी होंगी, नहीं दबाव डालेंगे तो चीज़ें नहीं दिखेंगी, वो चुनाव तक ही टल जाएगा। इसलिए आइए संख्या दीजिए, वो चीज़ें थोड़ा तत्काल में थोड़ा हम लोग जल्दी चाह रहे हैं, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लग जाएगा तो थोड़ा चीज़ें डिले हो जाएंगी, हो सकता है चुनाव के बाद हो। और प्रयास करिए कि आप मैक्सिमम जितना अधिक से अधिक संख्या में आएंगे उतना हमारा अधिक दबाव होगा, उतनी प्रक्रिया और तेज़ी से होगी। धन्यवाद। क्या बुलाएं यार लोगों। आज मैं आपके सामने ऐसी 3 छोटी-छोटी कहानियां सुनाने वाला हूँ। सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग क्या इंतज़ार कर रहे हैं भाई, आचार संहिता लगने वाली है, 2-4 दिन का समय है। आप लोग आ जाइए, अब तो आ जाइए, 2-4 दिन के लिए ही आ जाइए, लास्ट समय है। अब सभी लोग यहाँ से जाने वाले हैं, 2-4 दिन के लिए घूमने के बहाने आ जाइए। जो भी प्राइवेट या कोई भी जॉब कर रहे हों आ जाइए आप लोग। और क्या कहा जाए आप लोगों को, मुँह से यार उल्टा सीधा गाली निकलता का मतलब। ठीक है, सभी भाइयों से निवेदन जो था और जो जानकारी थी वो कर दिया गया है। वैसे निवेदन करना नहीं चाहिए, अब लड़ाई आपकी भी, नौकरी आपकी भी, बहुत निवेदन किए हैं, लेकिन फिर भी कर देते हैं कि शायद आप लोगों की आत्मा मरी है तो जाग जाए, हमारी पीड़ा और दुख दर्द देख के आप लोग जाग जाएं। तो जैसा कि चीज़ें आपके पक्ष में हैं, आपके फेवर में हैं, सकारात्मक हैं, और चीज़ें आप लोग कल देख ही चुके हैं। और जो लोग अभी भी गुमराह हैं कि नहीं वो चुनावी जुमला है तो ये है वो है, तो भैया अगर ये चुनावी जुमला भी आपको ना लेना हो तो घर में बैठे रहिए, बाकी नौकरी चल के तो घर नहीं आएगी। आज नहीं तो कल तो निकलना पड़ेगा। आदेश अगर हम लोग करवा देंगे तब निकलेंगे घर से। अगर इतने ही शानबाज हैं तो आपको कसम है तुम्हारी नौकरी की, तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हारे बच्चों की, अगर इको गार्डन ना आना तो नौकरी लेने भी ना जाना, और जो देखेंगे नियुक्ति पत्र चल के तुम्हारे घर कैसे आएगा। तुम्हें कसम है, जो आना नहीं तुम काउंसलिंग कराने, तुम्हें माँ बाप की कसम है तुम्हारे। अगर गए तो अब ज़्यादा बुलवाओ मत, बहुत गंदा निकलता है फिर मुंह से। अगर इको गार्डन ना आए तो नौकरी के लिए काउंसलिंग कराने मत जाना, तब देखेंगे कि कौन भी ऐसे तुम्हारे घर जो ज्वाइनिंग लेटर लेके आता है। इतना ही कहेंगे कि बाकी अब चले आइए, 7 तारीख का इंतजार मत करिए। आज संख्या बल दे दीजिए, कुछ सोच रखा गया, कुछ प्लान है, उस पर आगे बढ़ना है। बस चीज़ें शॉर्ट में समझ लीजिए, जो आसपास जिलों के साथी हैं वो आज आ जाएं। अभी समय है, आप लोग 12 बजे तक आ जाइए, तो कुछ चीज़ें हैं उनको कर लिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। इंतजार रहेगा, 7 तारीख को सभी भाई बहन जरूर आएंगे। बाकी जो आसपास के जिले के हैं वो लोग आज आ जाएं, ज़रूरत है, चीज़ें समझें। धन्यवाद।